अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बचपन से एक बात सुनते चले आ रहे हैं कि जब हमें मौत आनी है तो वो आ जाएगी हमें। चाहे आप अपने आप को एक शीशे के बॉक्स बना के उसमें बंद कर लें, लेकिन मौत अगर तय है आपकी तो आपको मरना ही पड़ेगा। ऐसे ही जब हम कोई कामयाबी हासिल कर लेते हैं या कुछ पा लेते हैं, जैसे घर बना लिया, दौलत पा ली, तो हमें शायद इस बात का तकव्वुर हो जाता है कि हम शायद इसमें हमारा कोई हाथ है, हमने ये कामयाबी हासिल की है। हालांकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है कि आपका कोई हाथ नहीं है इसमें। अल्लाह जो चाहता है वो आपको देता है, और अल्लाह जो चाहता है वो आपसे ले लेता है। वो देकर और लेकर दोनों तरीके से मुसलमान को आजमाता है, और हमारा अकीदा भी यही होना चाहिए। अब आप देखिए कि अभी मक्का में जो हादसा हुआ, उससे कितने सबक हमें सीखने को मिलते हैं। जैसे कि एक परिवार के 18 लोग खत्म हुए। उस घर के मुखिया, उनकी बीवी, उनके लड़के, लड़कियां, बहुएं और दामाद, पोते पोतियां, नाती नतकुर सब खत्म हो गए। यानी एक पूरा परिवार खत्म हो गया। अब आप सोचिए कि एक पूरे परिवार को कहां मरना था, मक्का और मदीना के बीच में। तो उन्होंने कितना लंबा प्रोसेस फॉलो किया। सबके पासपोर्ट बने होंगे, सबने उम्रे के लिए अप्लाई किया होगा, सबका नंबर आया, सब लोग उम्रे के लिए गए, सब एक ही बस में सवार थे। कितना लंबा प्रोसेस है ये, ठीक है। उसको फॉलो करने के बाद वो अपनी मौत तक पहुंचे। उसी में एक लड़का था जो कि बस में बैठा था, उसको नींद नहीं आ रही थी, और जब आग लगी तो वो कांच तोड़ के वो बाहर कूद गया और वो बच गया। उसी में ड्राइवर भी बच गया। उसी ग्रुप में, जिस ग्रुप से वो लोग गए थे, उसी ग्रुप के 4 लोग और थे जो कि मक्का में ही रुके। उन्होंने उस बस से ट्रेवल नहीं किया, उन्होंने मतलब उस बस से ट्रेवल नहीं किया, वो भी बच गए। यानी उन 6 लोगों की मौत नहीं थी तो वो 6 लोग बचे। बाकी उस बस में जो भी लोग थे वो सारे ही खत्म हो गए। तो हर हादसा हमें सिखाता है कि हमारा अल्लाह हर चीज पे कादिर है, वो जो चाहता है वो करता है। और कुछ कुछ ना कुछ दिनों बाद कुछ ना कुछ ऐसे हादसे होते रहते हैं जिससे हमें सीख लेना चाहिए, और अपनी सोच पे काबू रखना चाहिए, अपनी जबान पे काबू रखना चाहिए। जिसने इस पृथ्वी को इतनी बड़ी खला में रोक रखा है और तुम्हें हर चीज अता कर रहा है, वो खाने की, पीने की, हर चीज, तो सोचिए वो क्या नहीं कर सकता। बेशक हमारा अल्लाह हर चीज पे कादिर है और वो बेहतर से बेहतर करने वाला है। हमें क्या चाहिए कि हमें अल्लाह से हमेशा अपने गुनाहों की तौबा करना चाहिए, इस्तगफार पढ़ना चाहिए, ताकि हम जो है, जब हमें मौत आए तो हम मोमिन की मौत आए हमें। और अल्लाह हम सब की और उन लोगों की जो उस बस हादसे में ख़त्म हुए हैं, सबकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, सबको जन्नत में आला मकाम दे, और उनके घर वालों को, परिवार वालों को सब्र अता करे। उनके लिए ये बहुत बड़ा हादसा है, क्योंकि एक घर के 18 लोग ख़त्म हो जाना, एक घर के 5 लोग ख़त्म हो जाना, तो अल्लाह उन सबको सब्र अता करे और अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। और हम सबको सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक दे। सुनते तो हम रोज़ ही हैं, कुछ ना कुछ तकरीरें मौलानाओं की, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन अमल हम उसका 5% भी नहीं करते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।